एक कोन के बेस का डायामीटर 21 है, कर्व्ड सरफेस एरिया 577 1/2 है। बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। ठीक है, देखो अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है तब तो आप जाओ और ऑप्शन में देखो भाई कि 11 का मल्टीपल, क्योंकि व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई में 11 होता है। ठीक है, जो रेडियस है दैट इज मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पाई रेडियस में अगर डिनोमिनेटर में 11 आए ना तो 11 कट सकता है, तो यहाँ से नहीं कटेगा। और जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, अब चूंकि पता है एच हमें मालूम नहीं है तो अभी गारंटी तो नहीं ले सकते कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा ही, क्योंकि जो हाइट एच है वो निकालनी है। और अगर एच के डिनोमिनेटर में 11 आ गया तो वो पाई वाला 11 कट सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई 100% श्योरिटी से तो आप नहीं कह सकते हो कि आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा ही होगा अंटिल यू सॉल्व। बट अगर समय नहीं है तो आप 11 का मल्टीपल देख लो। जैसे ये आंसर मुझे दिख रहा है 7 7 14, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 11 का मल्टीपल सिर्फ यही है, 7 6 13 -2। तो एग्जाम में आप रिस्क अगर लेना चाहते हैं कि 99% श्योर होकर लगाना चाहते हैं, देखो आइडियली डिनोमिनेटर में 11 आके कटने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वो डेटा बनाने में ही मेहनत लगेगी आपको। आप उस तरह का डेटा बनाना पड़ता है कि 11 कट जाए। ठीक है, तो व्हाट यू विल से डायरेक्टली हियर कि भाई अभी तो नहीं पता मेरे को क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब एग्जाम में अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, समय कम है आपके पास, सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप लगा सकते हो डी। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने थोड़ा सा रिस्क लिया है। इवन इफ 11 डिनोमिनेटर में आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आए भाई इस कैलकुलेशन में, आई डोंट नो, राइट। समय नहीं है तो लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करें। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 21 और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, पाई आर एल की वैल्यू दी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 577 1/2। तो देखो 550 प्लस 27.5 सोचते हैं इसको, तो 1100 प्लस 54 1 55, तो 1155 बन गया ये वैल्यू। मैंने कैसे सोचा है कि ये 550 प्लस 27.5 है। 550 का दुगना 1100 होता है, 27.5 का दुगना 55 होता है, तो ये वैल्यू 1155 के बराबर है। नीचे 2 लगा देना है बस आपको। ठीक है, तो मैंने कहा ये पाई है, यहां मेरा 21 है और यहां मेरा एल है, ये वैल्यू हमारी है 1155/2। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, पाई को यहां लिख लो आप 22/7 इंटू 21 इंटू एल 1155/2। 7 से कटेगा 7 3 21 मिलेगा। यहां से मैं 11 बाहर निकाल लेता हूं, 2 छोड़ देता हूं, तो 11 के नम 11, 11 5 55 105/2 बनेगा। तो एल की वैल्यू अब 3 से काटोगे तो यहां 35 मिल गई। एल की वैल्यू मुझे 35/4 दिख रही है। ठीक है, चेक कर लो एक बार। 7 3 21 है, 3 से काट दिया, 2 बचा। अच्छा, 21 को डायमीटर बोला है क्या, माफ कीजिएगा, फिर मैंने थोड़ा सा एरर कर दी है, सही बात है। यहां 21/2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर ये वैल्यू सीधे 35 आ जाएगी। सही बोला आपने, ये जो 2 है ना, ये 2 नीचे रहेगा और इस 2 से 2 कट जाएगा। तो L केम आउट टू बी 35/2। अब बहुत गौर से ये देखना आप कि जो हमारा L और R है, ओके, ये 21/2 है, ये 35/2 है। अगर आप इसका रेशियो ध्यान से देखें तो ये 3:5 है। ये 3 × 7/2 है और ये 5 × 7/2 है, तो रेशियो 3:5 है। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वैल्यू आएगी 4 × 7/2 विच इज 14। तो ये वैल्यू 14 आ गई, यानी जो हाइट है वो 14 आ गई। अब हाइट अगर 14 आ गई तो वो जो शंका थी मन में वो अब खत्म हुई कि नीचे 11 नहीं आ रहा है। ठीक,
नीचे 11 नहीं है तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा, यानी आंसर डी है। अब आप कैलकुलेट ना करो तो भी चलेगा, डी लगा सकते हो आप, ठीक है। ओके, समझ में आई बात की नहीं, है ना। तो लेकिन अब सॉल्व कर लेते हैं, अब यहां तक आ ही गए हैं तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच विच इज 14, तो यह है 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 14। 2 सत्ते 14 बनेगा, 2 से 11 बनेगा, 7 से 7 कटेगा, 3 से 7 कटेगा, तो फाइनल जो आंसर है वो है 11 इंटू 21 सत्ते 147 होता है। इसको 11 से अगर गुणा करना है तो मैं इसको 10 + 1 सोच सकता हूँ मेंटली, तो ये वैल्यू है 1470 + 147, वैल्यू है 7, 11, 5, 1, 6, 1617, यानी आंसर है हमारा डी। दैट्स आंसर।